SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। अक्सर जिम्मेदार लोग सरकारी भवनों, स्कूल या अन्य जगहों पर पंखे, लाइटें चालू छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की बर्बादी होती है। लेकिन MP का एक ऐसा भी स्कूल है जहां बिजली की फिजूल खर्ची रोकने और बिजली बचाने सख्त नियम बनाया है। जो इसका उल्लंघन करता है उसे जुर्माना भरना पड़ता है, चाहे वो छात्र हो, स्कूल का शिक्षक या फिर प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। तस्वीर बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के सरकारी गर्ल्स स्कूल की है, जहां आयोजित की गई बाल सभा में एक दिन बिजली बचाने के लिए निर्णय लिया गया था कि जिस किसी भी खाली क्लासरूम में पंखे या बिजली जलती हुई पाई जाएंगी तो उस क्लास की हर छात्रा को 1 रुपए जुर्माना देना होगा। यही नियम शिक्षक और प्राचार्य पर भी लागू होगा। इसके बाद जब एक दिन कक्षा 12वीं कला संकाय की खाली क्लास में लाइट, पंखे चालू मिले तो सभी छात्राओं से 1-1 रुपए जुर्माना वसूला गया। इकट्ठी हुई 52 रुपए की राशि F के खाते में जमा की गई। ये नियम एकदम उचित है। हमारी बाल सभा में एक नियम बनाया गया कि जिस भी कक्षा के ट्यूबलाइट और पंखे चालू रहेंगे वहाँ की सभी छात्रा को 1-1 रुपए अर्थदंड देना पड़ेगा, और यह नियम एकदम उचित है। इसलिए हमने घर में भी सबको प्रेरित किया कि ऊर्जा बचाएं। यही नहीं, कई बार शिक्षक और प्राचार्य को भी जुर्माना भरना पड़ा है। प्राचार्य विवेक तिवारी के कक्ष में न होने पर छात्राओं ने उनसे इस बात की शिकायत की थी कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर लाइट और पंखे चल रहे थे। नियम का उल्लंघन करने पर प्राचार्य ने भी अपनी गलती मानी और 100 रुपए का जुर्माना भरा था। प्राचार्य विवेक तिवारी ने बताया कि बिजली बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हमारे बाल सभा में एक नियम बनाया गया है, जिस क्लास में ट्यूबलाइट और फैन चालू है उन्हें हर कक्षा में बच्चों को फीस जमा करनी होगी, फ़ाइन देना होगा, वो भी 1 रुपये। तो ये प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हम किसी कार्य द्वारा गए थे और प्रिंसिपल सर किसी कार्य द्वारा बाहर गए थे और उनके ऑफिस में फ़ैन और ट्यूबलाइट चालू थे, तो वह नियम सर के ऊपर भी लागू होता है। यह बात हमने प्रिंसिपल सर को बताया तो वह भी इस नियम से सहमत हुए। विगत कुछ दिवसों से देखा जा रहा था कि कक्ष खाली रहते हैं और पंखे और ट्यूबलाइट चलते रहते हैं। ये बात मेरे भी संज्ञान में आई थी और मेरे स्टाफ मेंबर्स के भी संज्ञान में आई थी। प्रार्थना में छात्राओं को समझाया भी गया कि ये इस आदत में सुधार करके और पंखे और ट्यूबलाइट ऑफ करके ही वो लोग बाहर आएँ, परंतु इसमें सुधार ना होने के कारण बाल सभा में ये निर्णय लिया गया कि यदि ऐसी स्थिति किसी कक्ष में निर्मित होती है कि खाली कक्ष में पंखे और ट्यूबलाइट चल रहे हैं तो 1 रुपये प्रति छात्रा के हिसाब से अर्थदंड लिया जाएगा एवं इसकी रसीद दी जाएगी। प्राप्त राशि शासकीय खाते में, जो शाला का शासकीय खाता होता है, उसमें जमा की जाएगी। कक्षा 12वीं को एक दिन खाली कक्ष में ट्यूबलाइट और पंखे चलने पर अर्थदंड लगाया गया। उसी दिन यह घटना घटित हुई कि शाम की प्रेयर में मैं भी जल्दबाजी में बिना पंखे और लाइट ऑफ किए वहाँ चला गया। छात्राओं ने इस चीज़ को मार्क किया और जब प्रेयर हो गई तो उसके बाद 2 छात्राओं ने, दुर्गा एवं कैटरीना ने, मुझे ये अवगत कराया कि सर आपके कक्ष के भी खाली कक्ष के पंखे ट्यूबलाइट चल रहे थे। मैंने उनके भाव को समझा और मुझे ये महसूस हुआ कि इस नियम का मुझे भी पालन करना चाहिए और अगले दिन मैंने अर्थदंड के रूप में राशि देना उचित समझा। एक दिन ऐसा भी हुआ कि हमारे यहाँ 2 स्टाफ रूम हैं, उसमें से एक स्टाफ रूम में 5 शिक्षिकाएं बैठती हैं। उनके कक्ष, खाली कक्ष के भी ट्यूबलाइट और पंखे चल रहे थे। यह भी छात्राओं ने मार्क किया, उनके द्वारा ही अवगत कराया गया। उनसे भी इस चीज़ का अनुरोध किया गया कि इस नियम का पालन आप लोगों को भी करना चाहिए। उन्होंने सहज इसको स्वीकार किया और अर्थदंड के रूप में राशि जमा की। इसका उद्देश्य छात्राओं में अच्छी आदतों का विकास करना, बिजली ऊर्जा की बचत करना एवं शाला में आने वाले बिजली देयकों में कमी लाना। अच्छी आदतों का विकास करने का हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से जो आदत वो सीखेंगी उसका वो पालन घरों में भी जाके करेंगे।
बैतूल घोड़ा डोंगरी से विनोद पातरिया, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।